दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक पार्सल आया है कानपुर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद शमीम ने भेजा है और इसके अंदर सीको 5 घड़ी है जो SML की हुई है। तो इस पार्सल को आज हम खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या कमी है और क्या मिस्टेक है, और इस घड़ी को हम बनाएंगे। इसी वीडियो में पूरा खोलेंगे और उसके बाद सर्विसिंग करके इसको बनाएंगे हम। आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, ताकि आपको भी एक अच्छी जानकारी मिल सके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिन में फ़ोन ना किया करें। मैं काम में बिजी रहता हूँ। आप लोग 8 बजे से 10 बजे तक रात को आप कभी भी व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, वो भी फ़ोन ना करें, क्योंकि ये फ़ोन का नंबर मेरा नहीं है, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर व्हाट्सअप कॉल करें आप, मैं आपको कॉल का जवाब दूंगा, या आप मैसेज छोड़ दें, मैं आपको कॉल कर लूँगा। देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर ये सीको घड़ी निकली है, सीको 5, और ये SML की हुई घड़ी है, फिटिंग करी गई है। केस इसका मार्केट से लेके लगाया गया है, ये डुप्लीकेट केस है, क्रोम केस है, और ये क्रोम केस में बनाई गई है। और बाकायदा इसके ऊपर मोमेंट्स नंबर वगैरह बैग के ऊपर लिखा हुआ है, 6309 सीको 5। और इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या कमी है। तो देखते हैं घड़ी को खोल के। ये देखिए, घड़ी है इसकी पूरी कंप्लीट, और काफ़ी खूबसूरत मॉडल दिखता है, लेकिन डुप्लीकेट है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी बड़ा प्यारा मॉडल है, लेकिन इसमें ओरिजिनल मॉडल भी इसी का आता है। तो ये केस किसी ने फिटिंग करके, मशीन को बना के केस में फिटिंग कर दिया है और सस्ते दामों में बेच दिया है। ये कुछ लेने वालों की गलतियां हैं, कुछ बेचने वालों की भी गलतियां हैं। क्योंकि ये अगर सीको 5 घड़ी आप लेने जाओगे, 18-20 हज़ार 22 हज़ार की घड़ी आपको मिलेगी। अगर कोई आपको 5 हज़ार 6 हज़ार में देता है तो आप खुश हो जाते हैं कि हमको तो यार कम में मिल गई। तो ये गलती ख़रीदने वाले की भी रहती है। थोड़ा सा सोच समझ के जो ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ख़रीदें। देखिए, इसका जो मोमेंट्स है वो सीको का मोमेंट है, और काफ़ी पुराना मोमेंट है, 25 से 30 साल पुराना मोमेंट है ये। क्योंकि रोटर वगैरह पूरा इसका घस घस चुका है, प्लेटें वगैरह भी कटी हुई हैं। और इसके ऊपर जो ऑटो प्लेट है वो एल्विन कंपनी की लगाई गई है, 6319 की। बाकी पूरी घड़ी सीको की है, और 6309 मोमेंट्स नंबर है। खाली उसके पास प्लेट शायद नहीं होएगी सीको की, तो उसने एल्विन की लगा दी। हालांकि एल्विन का और सीको का कोई फ़र्क नहीं रहता है 6319 और 6309 में। पार्ट्स सारे सेम रहते हैं और एक दूसरे में लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एल्विन घड़ी के अंदर एल्विन प्लेट के ऊपर लिख के आता है, और उस पर मोमेंट नंबर भी लिखा रहता है। और जो सीको रहती है उस सीको की अलग रहती है प्लेट। बाकी फिटिंग में सब दोनों सेम रहती है। देखिए, रोटर जो है इसका वो सीको का है, इस पर बाकायदा सीको लिखा हुआ है। और जो ये प्लेट इसकी दिख रही है आपको, ऑटो प्लेट, ये 6319 की प्लेट है, एल्विन कंपनी की। रोटर पे देखिए बाकायदा सीको लिखा हुआ है, ये देखिए। और यही चीज़ आप इस पे देखिएगा, ये एल्विन की प्लेट है, इसमें 6319 लिखा हुआ है। तो प्लेट का खाली फ़र्क है, बाकी सीको ही घड़ी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब भी घड़ियाँ ख़रीदें तो थोड़ा सावधानी बरतें, सस्ते में ना जाएं कि ये सस्ती मिल रही है, कंपनी की घड़ियाँ लें, कंपनी की ओरिजिनल घड़ियाँ ख़रीदें। ये देखिए, इसका बैलेंस भी है और डुप्लीकेट लगा हुआ है, और इसका बैलेंस भी हम कोशिश करेंगे ओरिजिनल डालने की। पहले तो पूरी घड़ी हम खोलेंगे और खोल के सर्विसिंग करके आपको फिटिंग करते हुए दिखाएंगे। और आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, इस घड़ी को अभी हम पूरा खोल देंगे, और उसके बाद इसको सर्विसिंग करते हुए, फिटिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। और इसको आप फिटिंग करते हुए आप देखिएगा और समझिएगा कि सीको 5 और एल्विन घड़ी में फ़र्क क्या होते हैं। छोटे छोटे से बारीक से एक दो फ़र्क हैं, बाकी कुछ इसमें बहुत बड़ा ये फ़र्क नहीं है। पार्ट्स आप इसका उसमें लगा दें, एल्विन में लगा दें, सीको में, सीको का एल्विन में लगाएं, एल्विन का सीको में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली समझना आप लिए ज़रूरी है कि यहाँ कभी भी अगर मशीन आपको दिख जाए तो आपकी समझ में आ जाए ये एल्विन कंपनी की मशीन है,
और ये सीको कंपनी की मशीन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप काम करते हैं तो इतनी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, अब इस घड़ी को हम पूरा फिटिंग करेंगे आपके सामने। ये घड़ी देखिए सर्विसिंग करके रखी हुई है और इसको फिटिंग करेंगे हम, आप देखिएगा। देखिए इसकी मेन स्प्रिंग भी जो है वो किसी ने लगा दिया है, वो मेन स्प्रिंग इसकी ज्वाइन करके लगाया है। ये देखिए इसको मेन स्प्रिंग को इसने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके लगाया है। तो इस तरीके की मेन स्प्रिंग घड़ियों में जल्दी खुल नहीं पाती, ऑटोमेटिक घड़ियों में थोड़ा दिक्कत करती हैं। और चाबी वाली घड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें बना के आप लगा दिए तो चलती, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऑटोमेटिक घड़ियों में दिक्कत होती है क्योंकि ये बराबर से वर्क नहीं कर पाती, बैरल के अंदर खुल नहीं पाती है, चाबी नहीं भर पाती है। तो इसकी मेन स्प्रिंग देखिए मैं चेंज करूँगा, ओरिजिनल बैरल में से निकाल के मैं इसकी मेन स्प्रिंग लगाऊंगा। कंपनी की मेन स्प्रिंग है इसकी, घड़ी के साथ की ये ओरिजिनल मेन स्प्रिंग है। इसको मैं चेंज करूँगा और इसको फिट करूँगा बैरल के अंदर, तब ये मेन स्प्रिंग बराबर काम करेगी। और देखिए ये मेन स्प्रिंग इसकी है, इसमें बैरल में फिट कर दिया है। अब ये बराबर पूरी अच्छी तरीके से बैरल के अंदर खुलेगी और जब चाबी देंगे तो ये बंद होएगी। इसमें ऑयल दे के इसको पूरा फिटिंग करते हैं। देखिए इसका सब चाबी सिस्टम है। घड़ी काफ़ी पुरानी है, 25-30 साल पुरानी मशीन इसकी है कम से कम, क्योंकि प्लेटों से देखने में दिख जाता है कि हाँ ये घड़ी कितना इस्तेमाल की गई है, कितने साल पुरानी घड़ी है, उससे मालूम पड़ जाता है। प्लेटें काफ़ी इनकी शाइनिंग वाइनिंग उतर गई है, तो इससे मालूम पड़ता है घड़ियों की कंडीशन। लेकिन अभी भी ये 25-30 साल और चल सकती है अगर अच्छे से संभाल के चलाई जाए, क्योंकि इन घड़ियों की लाइफ रहती है, अच्छी लाइफ रहती है, अच्छी चलती, कई पीढ़ी तक चलती हैं। लेकिन अब चूंकि इसका कैश डायल डुप्लीकेट है तो इसकी लाइफ समझ लीजिए ख़त्म है। और ओरिजिनल कैश डायल में होती तो इसकी लाइफ अभी भी अच्छी हो जाती है, एक बार बनने के बाद फिर घड़ियाँ जल्दी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। लेकिन डुप्लीकेट केस में कोई गारंटी नहीं रहती इसमें कब क्या हो जाए, कब पानी चला जाए, कब कचरा मिट्टी घुस जाए, कब हाथ से भी गिर जाए, तो उसमें दिक्कत कर जाती हैं ये घड़ियाँ डुप्लीकेट केस में। लेकिन ओरिजिनल केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, छोटी मोटी मार घड़ियाँ झेल लेती हैं ओरिजिनल में, और लेकिन जो डुप्लीकेट केस में रहती हैं तो वो झेल नहीं पाती हैं, क्योंकि केश डायल ही इनके समझ लीजिए माँ बाप होते हैं मेन, और इनको अच्छे से रखते हैं घड़ियों को, मशीनों को। बाकी इनमें कोई मशीनों में कुछ ये नहीं रहती सेफ्टी, अगर केश डायल आपका ओरिजिनल है तो मशीन सेफ़ है। ये देखिए इसका बैरल है, इसमें स्प्रिंग मैंने नया डाला है, बढ़िया फर्स्ट क्लास ओरिजिनल स्प्रिंग डाल दिया। अब इसको पूरा फिटिंग करेंगे घड़ी को। तो आप लोग जब भी घड़ियाँ ख़रीदें तो आप कम में ना जाएं कि ये कम में कीमत में मिल जाएगी। आप अच्छी कंपनी की घड़ियाँ ख़रीदें तो फिर अच्छी शोरूम में अच्छी जगह के ऊपर आप जाएं, गारंटी के साथ उस चीज़ को ख़रीदें। और अगर आप सेकेंड हैंड घड़ियाँ लेना चाहते हैं तो भी एक अच्छे भरोसेमंद इंसान के पास से आप लें, जहाँ से आपका भरोसा हो कि हाँ अगर कोई चीज़ गलत निकल गई तो उस चीज़ को वो मान ले, तब तो ठीक है। और अगर वो नहीं कोई ऐसा नया आदमी है और उसके साथ में ऐसा लेन देन करते हैं तो आप इस तरीके से आप फ्रॉड का शिकार होते चले जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि उसने घड़ी आपको सीको बोल के दिया, घड़ी सीको ही है, लेकिन अब उसके उसके पास हो सकता है सीको की ऑटो प्लेट ना हो, इसके लिए उसने एल्बिन की लगा दी। और यह हो सकता है कि उसको ध्यान नहीं हुआ हो और उसने फिट कर दिया। अगर उसको बेचना था तो इसमें भी अगर सीको की प्लेट लगा देता तो खाली एक ही चीज़ में वो फंसता था कि हाँ भाई ये केस डुप्लीकेट है, इसका मशीन ओरिजिनल है। अब चूँकि उसने क्या किया है कि सीको घड़ी के अंदर एल्विन की प्लेट लगा दिया है तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई। हालांकि काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों घड़ियों का सेम काम रहता है दोनों प्लेटों का, और मशीनें भी दोनों सेम रहती हैं। देखिए बस सीको 5 में जो ये आप देख रहे हैं शॉपप्रूफ, फर्स्ट व्हील के ऊपर, इसके व्हील के ऊपर ये इसके अंदर रहता है, ये सीको की पहचान है। और जो एल्विन रहती है उसमें ज्वेल रहता है, उसमें ये चीज़ नहीं रहती है। छोटे छोटे से 2-3-4 वो हैं, जैसे कि डेड व्हील
कनेक्शन व्हील और ऑटो व्हील की जो फाइबर पट्टी आती है सीको में ग्रे कलर की रहती है और एल्विन घड़ी में ग्रीन कलर की रहती है। ये छोटे छोटे फ़र्क आते हैं दो तीन, इनसे आप समझ सकते हो ये एल्विन घड़ी है या सीको घड़ी। सेम प्लेट के ऊपर देखिए, आप व्हीलों की जो प्लेट है इस पर शॉक प्रूफ दिया हुआ है, यानी कि ये सीको की है। अगर इसमें खाली जॉयल होते तो समझ में आ जाती कि ये एल्विन की प्लेट है। तो इन सब चीज़ों से बारीकी से आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी घड़ी की प्लेट है। हमारे सामने दो प्लेटें आप रख दीजिए, एक सीको घड़ी की, एक एल्विन घड़ी की। मैं आपको बता दूंगा कि ये एल्विन घड़ी की प्लेट है और ये सीको घड़ी की प्लेट है। फ़र्क मालूम पड़ता है देखने से। आप जब हम ऐसा काम करते रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और जितने भी पुराने कारीगर हैं उन सबको इस सब बातों का पता रहता है और सब बातों से वो आगे झेल चुके रहते हैं, कर चुके रहते हैं, उनको मालूम रहता है। लेकिन जो नए हैं अब उनके सामने इतनी घड़ियाँ भी नहीं आती इस तरीके की, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है समझना। देखिए इसको पूरा ऑयलिंग कर देंगे और ऑयलिंग करने के बाद फिर इसका डे सिस्टम पूरा इसका फिटिंग करेंगे। और एक और एल्विन और सी को पहचानने की वो है, उस तरीके से पहचान सकते हो। अभी मैं आपको देखिए इसमें फिटिंग करूँगा तो आपको दिखाऊंगा जी कि इसका जो डे रिंग रहता है, जिस जो डे चेंज करता है, दिन वाला जो कैलेंडर रहता है, वो एल्विन में हिंदी में लिख के आता है, हिंदी और इंग्लिश में रहता है। और जो सीको का आता है वो अरबी और इंग्लिश में रहता है। तो इसमें जो डे रिंग लगाया गया है वो भी एल्विन का लगाया गया है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। ये सब छोटी छोटी बारीकी पहचाने रहती हैं कि आप एल्विन घड़ी और सीको घड़ी में कैसे पहचान सकें कि ये डे रिंग कौन सी घड़ी का है, एल्विन का है या सीको का है। तो ये सब छोटी छोटी पहचानें हैं इसके अंदर, जो कंपनी की तरफ से अपनी एल्विन घड़ी है अपनी पहचान बताती है, सीको घड़ी अपनी पहचान बताती है। मशीनें दोनों सेम है लेकिन अपनी अपनी पहचान अलग अलग बता रही हैं वो, कि देखिए मैं एल्विन हूँ और ये सीको बता रही मैं सीको हूँ। बाकी काम दोनों का सेम है लेकिन पहचान अपनी अपनी बताती हैं ये लोग, कि देखिए मैं एल्विन कंपनी की घड़ी हूँ और मैं सीको कंपनी की घड़ी हूँ। और ये पहचान आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। आपको खुद से काम करते करते आपको तजुर्बा हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तो आप खुद बता सकते हैं। कोई भी कंपनी का मूवमेंट अगर कोई भी घड़ी लेती है तो उसमें अपनी एक पहचान बनाती है। जैसे 20-30 घड़ी के मूवमेंट आते हैं, वो HMT घड़ियों ने बहुत सारे लिए हैं मूवमेंट, जापान मूवमेंट है। लेकिन उसमें डेट वाली घड़ियों में आती है 20-35 मशीन, वो अपनी एक पहचान बनाई, उसमें सर्किट में थोड़ा सा उसमें फ़र्क दे दिया है, उससे पहचान सकते हो ये HMT की मशीन है। इसी तरीके से घड़ियों को पहचाना जाता है। ये देखिए इसका डेट भी ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्रे कलर का है। अगर ब्लू कलर का होता, ग्रीन कलर का सॉरी, तो ये एल्विन का होता डेट व्हील। भले लगा दो सीको में दो, लेकिन वो एल्विन का कहलाता है कि ये एल्विन का है। देखिए ये कनेक्शन व्हील है, डेट कनेक्शन व्हील, ये भी ग्रे कलर का है, ये भी सीको का ही है। और अगर इसमें ये चीज़ जो है ग्रीन होती तो ये एल्विन की। देखिए तीनों पूरा सेट जो है ना ये ग्रे कलर में है, यानी कि ये सीको घड़ी का है। और ये सेट अगर पूरा ग्रीन होता तो आपको पता चल जाता है कि ये एल्विन घड़ी का है, 6319 का है, और ये 6309 का है। ये देखिए इसको ज्वेल फिटिंग करेंगे। अब इसका मुझे बैलेंस भी चेंज करना है। बैलेंस भी इसका ओरिजिनल में देखता हूँ, मेरे पास पड़े हैं 2-3 बैलेंस, जो सही लग जाएगा तो इसमें लगाएंगे हम। देखिए इसकी पट्टी लग के लॉक हो जाएगा और ये बहुत ही संभाल के इस चीज़ को आप ज्वेल बिठाएं, कि बहुत ही रिस्की रहता है, उछल जाता है तो जल्दी पत्ती मिलती नहीं है। बहुत ही ध्यान से लगाएं, बहुत ही इत्मीनान से। देखिए इसको हम डे रिंग लगाएंगे और डेट रिंग लगाएंगे, पूरा डेट फिट करेंगे इसका। और फिर इसका हम
बैलेंस का काम करेंगे। देखिए डेट क्लिक है ये देखिए ये इसका डेरिंग है, डेट रिंग है ये। ये देखिए इसकी पट्टी है, ये पट्टी का काम रहता है कि डेट रिंग को रोक के रखती है और पूरा डेट रिंग जो है ना इसी में बन जाता है और फिर इसको निकलने का चांस, गिरने का चांस नहीं रहता है। देखिए एक पट्टी इस साइड लगेगी तो ये पूरी घड़ी अभी पूरा डेट इसका फिट हो गया है। ये देखिए सारे डेट इसका काम करना शुरू कर दिया है, खींचने पे भी आराम से इजी हो गया, एकदम फ्री हो गया है। ये आप अभी ध्यान दें, देखिए ये इसका डेरिंग है, इसमें देखिए इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है, यानी कि ये एल्विन घड़ी का डेरिंग है। दो चीज़ इसमें जो है ना एल्विन घड़ी की लगी है, डेरिंग और ऑटो प्लेट। और जो सीको घड़ी घड़ी की आती है डेरिंग, उसमें अरबी और इंग्लिश में लिखा रहता है। ये भी एक पहचान है, आप छोटी छोटी पहचानें आप याद रखें तो आपके सामने कभी डेरिंग वगैरह या इस चीज़ की कोई चीज़ आ जावे या बिल आ जावे तो आप पहचान ले तुरंत कि एल्विन का है और ये इसका है। देखिए इसमें भी ज्वेल हमने लगा दिया है। अब इसका बैलेंस हम देखेंगे, हमारे पास बैलेंस है एक दो, और जो बैलेंस इसमें सही बैठ जाएगा फर्स्ट क्लास उसको हम लगा देंगे, ओरिजिनल जो बैलेंस बैठेगा बढ़िया। इसको देखते हैं फिट करके। इसका बैलेंस जो इसका जो रखा हुआ है ये डुप्लीकेट बैलेंस है। बैलेंस फिट करके लीवर वगैरह लगा के देखते हैं। अभी इसको हम चालू करके देखते हैं घड़ी को, और एक ओरिजिनल बैलेंस की चाल और डुप्लीकेट बैलेंस की चाल में फ़र्क रहता है। आप कितना भी अच्छी तरीके से वो बैलेंस लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन जो कंपनी का बैलेंस जो चलता है और उसकी जो चाल रहती है वो अलग ही जलवा रहता है उसका, और जो डुप्लीकेट रहता है उसका अलग ही रहता है। चलने की चाल में दिख जाता है कि हाँ ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। अब ये ओरिजिनल बैलेंस की चाल आप देखिएगा कितना बेहतरीन चाल निकल के आएगी। ये देखिए पानी की जैसी घड़ी चलने लगी। ये देखिए कितनी बेहतरीन घड़ी चल रही है, पानी की जैसी एकदम। अब इसको हम ऑटो सिस्टम इसका फिट करेंगे, और मेरे पास इसकी ऑटो प्लेट सीको की नहीं है, वरना मैं लगा देता, बदल देता मैं, और उसका कोई चार्ज भी नहीं लेता क्योंकि वो मेरे कभी काम आ जाती दूसरी घड़ी में। लेकिन मैंने ढूंढा बहुत, मेरे पास सीको की नहीं मिली, एल्विन की एक दो पड़ी हुई हैं, तो एल्विन की तो इसमें लगी ही है। हालांकि दिक्कत कोई भी नहीं है, बस इस घड़ी को आप
मोहम्मद शमीम भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप घड़ी को इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको गिरने से और पानी से बचाएं, क्योंकि पानी जाने के इसके रास्ते बहुत सारे हैं। डुप्लीकेट केस है तो इसमें पानी, हल्का फुल्का भी पानी जा सकता है। इसके लिए इसको पानी से अगर आप बचा के रखेंगे तो ही ये घड़ी आपके पास बराबर चल पाएगी। और अगर आप हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो फिर ये घड़ियाँ सिर्फ पहनने के लिए नहीं है, आप रख के देख सकते हैं रख के, तब तक ठीक है। क्योंकि इनके केस जब डुप्लीकेट होते हैं तो हाथों हाथ पैर धोए या कुछ भी किए तो हल्का फुल्का पानी भी जाने का डर रहता है। और पानी जाने के लिए रास्ते कई एक, इसके पीछे से भी जा सकता है, ढक्कन से भी जा सकता है, चाबी से भी जा सकता है, मतलब हर तरीके से पानी जाने का रास्ता है। और ये रास्ते एकदम बंद नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह के ऊपर आप चाबी एकदम लॉक नहीं कर सकते हो, एकदम उसको लॉक नहीं कर सकते हो, चाबी का काम रहता है। और ढक्कन में तो वाइशर वगैरह लगा ही रहता है, लेकिन तो भी ओरिजिनल घड़ी का ढक्कन और ये डुप्लीकेट घड़ी के केस बहुत फ़र्क रहता है इनमें। तो इस चीज़ से आपको संभालना पड़ेगा। अगर ये चीज़ों से आप संभाल लेते हैं तो घड़ी की हिफाजत कर लेते हैं तो चलता रहेगा। और मैं भी देखता हूँ, अगर मेरे पास घड़ी आपकी भेजने से पहले कोई केस हमको मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको इसी केस में इस घड़ी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, मैं इसको केस में फिट करूँगा, इसको डायल वगैरह लगा के, इसके कांटे वाटे लगा के इसको केस में फिट करेंगे। ये देखिए कांटे इसमें लगा दिए हैं, अब इसको केस में फिट करेंगे। और फिट करने के बाद इसको भी हम बढ़िया, देखिए अच्छे से आपको आपके सामने दिखाते हैं, क्योंकि ये क्रोम केस है। क्रोम केस में इतनी अच्छी ढक्कन की फिटिंग नहीं रहती है, क्योंकि ढक्कन स्टील का रहता है, केस क्रोम का रहता है। तो 2-4 मरतबा इसको फुल टाइट कर दें तो आटे कट जाते हैं, तो वहाँ से भी पानी जाने का चांस हो जाता है, और पानी से बचाया नहीं जा सकता है क्रोम केस में, क्योंकि इतनी अच्छी फिटिंग इसमें नहीं रहती है। ये देखिए रोटर है ये, और जो कंपनी केस बनाती है वो उसका रुतबा अलग ही रहता है, उसी में घड़ी की जान आती है। और मशीन तो कितनी भी जानदार आप बना दें, लेकिन अगर केस डायल आपका ओरिजिनल नहीं है तो मशीन भी बेचारी परेशान हो जाती है कि क्या किया जाए, कैसे ना कैसे चलना तो है ही है। तो आप संभाल के इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये देखिए इसको फिट करते हैं। और दोस्तों आप लोग इस घड़ी का वीडियो का मज़ा लीजिए। अब आपको कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।